दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन एजुकेशन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आप सभी को योग करना, बड़ी से बड़ी संख्याओं का सूत्र के माध्यम से योग करना सिखाऊंगा। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आप यदि हमारे इस क्लास में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम बिना समय गंवाए इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हम लोगों का प्राकृतिक संख्याओं का योग। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या का योग, इसके लिए हम लोग पास एक सूत्र है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये इस सूत्र को आपको याद रखना है, फिर आप आसानी से प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ठीक है, ये जहां तक भी रहेगा उतने ही संख्या को हम आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर n का मान कितना है, लास्ट कितना है, 7 है। तो हम यहाँ पर रख देंगे। तो 7 × 7 + 1 बाय 2। ओके, तो 7 × 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2 4 जा, तो ये 28। ये सबको हम जोड़ेंगे तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 28। ये छोटी सी संख्या के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन ये जब बहुत ज्यादा रहता है, 1000 तक 2000 तक रहेगा, तो हम इस सूत्र के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा है हम लोगों का प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के लिए हमको सूत्र याद रखना है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये सूत्र हमको याद रखना है और हम जितने भी संख्या रहेंगे उसके वर्गों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, और ऐसे ही जितने भी रहेंगे वो सारे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर n बराबर है 5, तो 5 × 5 + 1 × 2 × 5 + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा, 5 + 1 6। ये 5 2 जा 5 दूनी 10 और 1 11, और ये 6, तो 6 और 6 कैंसल, 11 5 से 55। तो आप आसानी से इस सूत्र के माध्यम से प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग निकाल सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के घनों से संबंधित भी योग हमेशा पूछा जाता है। आप कोई सा भी एग्जाम दिलाएंगे उसमें जनरली आता ही है। तो चलिए हम पहले सूत्र को समझते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 का घात 2 हो जाएगा। इस सूत्र को आपको याद रखना है। ये किसके लिए है, प्राकृतिक संख्या के घनों के योग के लिए है। तो ये 1 का घात 3, 2 का घात 3, 3 का घात 3, 4 का घात 3, 5 का घात 3, और जैसे जितना भी रहेगा उतना के लिए हम यहाँ इसमें मान निकाल सकते हैं। तो n बराबर है यहाँ पर 5, तो 5 × 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2। ओके, तो 5 × 6 का घात 2, तो 2 × 2 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 का वर्ग करेंगे तो जो मान आ जाएगा वो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से इस सूत्र के माध्यम से हम कुछ ही समय में, जो चौथा है हम लोगों का विषम संख्याओं का योग, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए भी सूत्र है। इसका सूत्र हो जाएगा n का घात 2। जो भी विषम संख्या रहेगा और वो क्या रहेगा, प्राकृतिक संख्या, 1 3 5 7 और ये 9 11। तो आपको सबसे पहले इसको काउंट करना है, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे जितने भी रहेंगे। तो n का मान यहाँ पर क्या हो गया, 6। तो इसमें रखने से क्या हो जाएगा,
6 के घात 2 बराबर ये 36। तो इतनी संख्या मतलब क्या है कि जो विषम संख्या है और प्राकृतिक संख्या है उसका हमको योग निकालना है। तो हमको हमेशा क्या याद रखना है, n का घात 2, इस सूत्र को याद रखना। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट, जो कि आज के हमारे क्लास का लास्ट शॉर्टकट मेथड है कि हम सम संख्या का योग कैसे निकालेंगे। सम संख्या का योग हमको निकालना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, n+1। इस फार्मूला को आपको याद रखना है जिसके माध्यम से आप जो प्राकृतिक संख्या है और जो सम है उसका योग मिल जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे जितने भी रहेंगे उसका आप योग निकाल सकते हैं। तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, n का मान कितना हो गया 6। अब यहाँ पर रखने से 6 × 6 + 1 = 6 × 7 बराबर कितना हो जाएगा 42। तो ये सारे जो सम संख्या है उसका हमको योग निकालना है। तो इस फार्मूला के माध्यम से हम